गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर 6 किया था, सवाल नंबर 5 किया था, 5 किया था। उसमें हम माध्यक निकाला था, हमने क्या निकाला था, माध्यक। अब हम प्रश्नावली 13.3 का सवाल कर रहे हैं 6 में क्या क्या करना, हमें माध्यक निकालना है, बहुलक करना है और माध्य करना है। तो पहले हम माध्यक करेंगे, फिर बहुलक करेंगे, फिर माध्य निकालेंगे। पहले माध्यक, फिर बहुलक, फिर माध्य। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 6 में क्या दिया गया है, ये सारणी है। सारणी में क्या है, 1 से 4, फिर 4 से 7, फिर 7 से 10, फिर 10 से 13, फिर 13 से 16 और 16 से 19। ये तो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और इनकी बारंबारताएं क्या है, बारंबारताएं ये है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। इन सारी बारंबारताओं का योग कितना है, n। योग बराबर सारणी से करते हैं, देखिए आप, सारणी से सभी बारंबारताओं का योग सिग्मा f बराबर n बराबर 100। हमें निकालना क्या है, हमें पहले माध्यक निकालना है। पहले हम माध्यक करेंगे, तो माध्यक के लिए हम n/2 करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम पहले माध्यक के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले n/2। तो n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। अब हमें 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, ये। तो ये जो होगी, ये जो वर्ग अंतराल और बारंबारता और ये जो संचयी बारंबारता, तो ये तो कौन सी हो जाएगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये वर्ग हो जाएगा माध्यक वर्ग, और ये जो बारंबारता है ये हो जाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और ये क्या है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। तो चलिए हम करते हैं माध्यक। बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम लिखते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा है, 7 से 10, 7 से 10। फिर माध्यक वर्ग की बारंबारता, फिर है माध्यक वर्ग की बारंबारता। f बराबर कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है हमारे पास 40, तो हम लिख देते हैं 40, f बराबर 40। फिर माध्यक वर्ग की L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात L बराबर कितनी है हमारे पास, 7 से 10 में कितने हैं, 7। और फिर हम लिखते हैं H बराबर है वर्ग अंतराल, तो हमने H लिख दिया। H के बाद हम लिख रहे हैं CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है 36। CF बराबर होगी ये क्या है, माध्यक वर्ग है पूरा, ये माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले संचयी वर्ग की बारंबारता। तो संचयी वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, CF बराबर कितना है, 36। ये हो गया 36, ये मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब समीकरण 1 में सभी मान रखने पर अब क्या है, समीकरण 1 में सभी मान
रखने पर माध्यक बराबर क्या आएगा, एल का मान हमारे पास है 7 प्लस n/2 है 100/2 माइनस CF कितना है, CF है हमारे पास 36 और h कितना है, वर्ग अंतराल h बराबर है 3, यहाँ h बराबर है 3, h बराबर हमने 3 लिख दिया। f बराबर कितना है, f का मान हमारे पास है 7, तो f का मान हमने ये लिख दिया 7। ठीक है, सरल करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। इधर क्या आएगा 7 प्लस ये 100/2 हो जाएंगे तो 50 और 50 में से 36 जाएंगे तब कितने बचेंगे 14/2 इंटू 14/7 इंटू 3 और इसका अगली स्टेप यहीं करते हैं हम, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 3, 14 में 7 का भाग जाने पर 2 आएगा और 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 को 7 में जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 13, अर्थात माध्यक बराबर कितना है हमारा 13। अब हम निकालते हैं इसके लिए बहुलक का सूत्र क्या होगा, बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है, L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L बराबर कितना है हमारे पास 7। F क्या है, F बराबर है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है हमारे पास। अब बहुलक वर्ग कौन सा होगा, ये तो सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग तो बहुलक वर्ग होगा, ये तो होगा F1 और बहुलक वर्ग के ऊपर वाला होगा F0 और ये होगा F2। बस इसमें इतना ही है कि F1 तो कौन सा होगा, सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वो होगी बहुलक वर्ग और बहुलक वर्ग से ऊपर वाला वर्ग हो जाएगा F0, ये होगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा होगा F2, ये कितना हो जाएगा 16। F2 बराबर 16, F1 बराबर 40 और F0 बराबर 30 है हमारे पास। लिखते हैं F1 बराबर कितना है 40 है, F1 बराबर 40 हाँ। F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये है 30। फिर है F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये कितनी आएगी हमारे पास, ये है 16। F2 कितना है, F2 है हमारे पास 16 और क्या नहीं लिखा हमने H बराबर क्या है वर्ग अंतराल। H बराबर कितना है, H बराबर है 3। H बराबर कितना है, H बराबर हमारे पास है 3। अब सभी मान रखने पर, मान कहाँ रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो बहुलक बराबर L बराबर क्या है, L बराबर तो हमारे पास है 7 प्लस F1 माइनस F0। F1 तो हमारे पास है 40, F1 तो 40 है और F0 30 है, ये 40 माइनस 30 बटे 2 F1, 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 और इंटू H बराबर कितना है, H बराबर है हमारे पास 3, H बराबर है 3, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा तब 10 बचे, 40 को 2 से गुना करेंगे तब 80 हो जाएगा, माइनस 30 और 16 कितने हो जाएंगे 46, इंटू में 3 है। 80 में से 46 जाने पर कितने बचेंगे, 80 में से 46 जाएंगे तब बचेंगे 34 हमारे पास। तो हम लिखते हैं 7 प्लस
10/34 इंटू 3। अब 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 7 + 30/34। अब हमें भाग देना है 30 में, डिवाइड करना है 30 को 34 से। तो देखते हैं हम क्या आएगा। 30 को 34 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 7 + 0.8823। अब ये 7 में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.8823। ये हो गया हमारा बहुलक। अब हम क्या करेंगे, अब माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य तो चलिए हम करते हैं, माध्य करते हैं। अब माध्य के लिए हमने पहले से लिख रखा है, सारणी बना रखी है। माध्य में क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और उसमें 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 2.5। तो ये पहला वर्ग चिन्ह आ गया। फिर क्या है 4 और 7, 4 और 7 को जोड़ने पर कितने आएंगे 11 आ जाएंगे। 11 यानी कि 4 + 7 बराबर कितने होंगे 11/2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 5.5। ऐसे सारे वर्ग चिन्ह निकालने हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद इनमें से कोई एक को ए मानना है। इन वर्ग चिन्ह में से किसी भी एक को ए मानना है। ए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, ए क्या होगा कल्पित माध्य, यानी कि ए बराबर ए मानना हमने कोई एक कल्पित माध्य माना। उस कल्पित माध्य को इन सब में से घटाना है। पहले इस ए को 2.5 में से घटाएंगे, फिर 2.5 में से घटा के जो भी एच है हमारा एच से भाग देंगे। तो देखो अब हम ऐसे करेंगे, 2.5 माइनस ए हमारा है 8.5, बट अपॉन में क्या है एच का, एच से डिवाइड करना है इस एच से। एच कितना हमारे पास एच है 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तब तो 6 बचेंगे। ये तो बच जाएंगे यहाँ 6, 2.5 में से 8.5 जाने पर 6 बचेंगे माइनस के, और इधर क्या है 3, तो ये कितने आ जाएंगे माइनस के 2। फिर 8.5 माइनस ये 5.5 माइनस 8.5/2 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये बचेंगे 5 के बाद 6 7 8 3 बचेंगे, माइनस के 3/2/3। तो 3/3 होंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 1। फिर यहाँ क्या है 8.5, फिर 8.5 माइनस 8.5/2, ये क्या हो गए 0/2 बराबर, ये क्या आएगा 0 आएगा। फिर क्या आया 11.5 माइनस 8.5, 11.5 माइनस 8.5/2, तो 11 के बाद 8 के बाद 9 10 11, 2 नहीं 3 आएगा, ये भी 3 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 3/3, ये प्लस में आएगा। अब 3/3 का मतलब 1 आया, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 3। ये सब कर लिया हमने। ये हमने UI निकाल लिया। हमने क्या निकाला UI। अब हम UI निकालने के बाद हमें चाहिए है FI इंटू UI। तो FI क्या है हमारे पास, FI ये है। तो हमने 6 को 2 से गुणा करना है, तो 6 को 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा 6 दूनी 12, 12 कौन से आएंगे माइनस के, तो हमने माइनस के 12 लिख दिए। फिर 30 को 1 से गुणा करने पर माइनस के आ जाएंगे 30। फिर 40 को 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएंगे। फिर 16 को 1 से गुणा करने पर क्या आएंगे 16 आ जाएंगे। फिर 4 को 2 से गुणा करने पर आ जाएंगे 8। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएंगे 4 3 12, तो ये हो गए 12। फिर अगला स्टेप हमें क्या करना है, इन सब का योग करना है। जैसे सिग्मा FI इंटू UI प्राप्त करना है, सिग्मा FI इंटू UI प्राप्त करना, तो इनको जोड़ेंगे तो 12 और 30 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 42। तो माइनस के 42 हो गए, और 16 8 और 12 को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 36। और इन सब का योग करेंगे, योग क्या होगा सिग्मा FI इंटू UI बराबर क्या होगा माइनस के 6, यानी कि माइनस के 42 में से माइनस के 42 प्लस 36 करेंगे तो कितने आएंगे, ये बचेंगे हमारे पास 6। क्या बचेंगे हमारे पास 6, प्लस के या माइनस के, हमारे पास माइनस के 6 बचेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब करते हैं हम इसको टेक्निकल तरीके से, एग्जाम में कैसे करना वो करेंगे। अब हम हल करते हैं। यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना हमने 8.5, कल्पित माध्य ए बराबर 8.5 माना, और वर्ग अंतराल h बराबर कितना है 4 - 1 बराबर 3, वर्ग अंतराल कितना है 3 है। तो
तो ये लिख दिया। फिर करते हैं हम u बार पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस एच यू बार, x बार बराबर a प्लस एच यू बार आएगा। a हमने क्या माना है, a हमने ये माना है। u बार बराबर क्या होगा, u बार बराबर होगा हमारा सिग्मा यू आई इंटू एक्स आई, सिग्मा यू आई इंटू एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यू बार बराबर क्या आएगा, सिग्मा यू आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आएगा यू बार। तो यू बार निकालते हैं हम यहाँ, यू बार बराबर सिग्मा यू आई इंटू एफ आई तो हमारा है -6, ये तो हो गया -6, और ये कितना है, सिग्मा एफ आई है 100, ये हो गया हमारा 100। तो ये कितना आएगा, यू बार बराबर 0.006, 0.006 नहीं 0.06 माइनस का आएगा, यानी कि यू बार बराबर आ गया, यू बार बराबर -0.06, यू बार बराबर -0.06 यू बार आ गया हमारे पास। अब हमें माध्य निकालना है, माध्य x बार बराबर ए तो है हमारा a प्लस एच यू बार, तो मान लिखते हैं हम a तो है 8.5 प्लस h है हमारे पास है 3 इंटू -0.06, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 × 12 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 8.5 माइनस 0.12, ये 0.12 आएगा, ठीक है। और इसको बाकी करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, ये 6 × 12 नहीं आएंगे, 6 × 18 हो जाएंगे, ये 18 कर लो इनको, 18, ठीक है। और इनको घटाएंगे तब कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 8.32 आंसर आएगा। ये क्या हो गया, माध्य x बार बराबर। तो हमने इस सवाल में जो दिया होता सब कुछ प्राप्त कर लिया, माध्य निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया, इसका बहुलक कर लिया, और अब कर लिया माध्य। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, लगातार हमसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।